हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हमारी स्टैटिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा स्टेट मैं कवर करने वाली हूं वो है हमारा प्यारा राजस्थान। तो चलिए आगे देखते हैं। तो राजस्थान आपको पता है दैट इट इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, और जो लैंड ऑफ महाराजास भी हम राजस्थान को बोलते हैं। तो लोकेटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान सिचुएटेड है और उसका आधा पार्ट जो है वो डेजर्ट से सफर्ड रहता है और आधे पार्ट में जो है वो अच्छी खासी जो है वो प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का। और आप अगर फर्दर देखो तो बार्ले ले लीजिए, आप मस्टर्ड ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसमें राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। अप्रोक्सीमेटली 342 टू 39 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो राजस्थान का एरिया है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। टू इट्स नॉर्थ आप यहां पे देख सकते हैं, नॉर्थ में है हमारा पंजाब और उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा जो है आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में। उत्तर प्रदेश यहां पे है और हरियाणा आपको यहां मिलेगा। नॉर्थ में आपको मिलेगा पंजाब, नॉर्थ में आपको मिलेगा पंजाब। उसके बाद अगर आप मध्य प्रदेश और गुजरात को देखो, मध्य प्रदेश और गुजरात को अगर आप देखो तो ये आपको जो है वो साउथ वेस्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ व्हाट राजस्थान इज फेमस फॉर, ठीक है, आखिर किसके लिए जो है वो राजस्थान सबसे ज्यादा फेमस है। तो देखिए, अगर हम राजस्थान के बारे में सुनते हैं एज अ स्टेट तो वो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है फोर्ट्स और डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट्स को लेके हमको पता है कि भाई काफी सूखा रहता है राजस्थान में, और फोर्ट्स भी आप जयपुर में ले लीजिए, आप उदयपुर में ले लीजिए, आप जोधपुर में ले लीजिए, तो हर जगह जो है वो फोर्ट्स के लिए ये स्टेट जो है वो फेमस है। उसके अलावा जो क्विजीन्स होती हैं, दाल बाफले हो गए या फिर गट्टे की सब्जी हो गई, तो काफी ऐसी इनोवेटिव या फिर बहुत ही ऑथेंटिक क्विजीन्स है जिसके लिए भी राजस्थान फेमस है। हिस्टोरिक फोर्ट्स एंड पैलेसेस, डेजर्ट लैंडस्केप्स जिसमें आपके सैंड ड्यून्स भी आ गए, आपकी सफारीज भी आ गए, इनके लिए भी जो है वो राजस्थान काफी फेमस है। कल्चरल फेस्टिवल्स में आप देखिए पुष्कर कैमल फेयर हो गया आपका, और आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो गया, तो इसके लिए भी आपका राजस्थान काफी फेमस है। देन क्विजीन में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया दाल बाटी हो गई, दाल बाटी चूरमा हो गया, गट्टे की सब्जी हो गई और कैर सांगरी, ऐसे बहुत सारी डिशेस हैं जिनके लिए राजस्थान जो है वो ऑथेंटिसिटी रखता है। नाउ स्पिरिचुअल साइट्स, दिलवारा टेंपल्स इन माउंट आबू, ये आपके काफी फेमस है और काफी लोग इसको विजिट भी करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो ब्रह्म टेंपल इन पुष्कर जो है वो भी काफी ज्यादा फेमस है। नाउ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अब देखिए इसमें जो है आपका स्टेट बर्ड क्या है राजस्थान की, तो इंडियन बस्टर्ड, जिसको आप गोदावन भी बोलते हो, ठीक है, ये रही इंडियन बस्टर्ड। तो ये आपकी जो है वो स्टेट की बर्ड है। और स्टेट एनिमल को देखो आप तो वो है चिंकारा, ऑल्सो नोन एज द इंडियन गजेल, तो ये जो है वो चिंकारा है। और अगर आप स्टेट हेरिटेज एनिमल को देखो तो वो है ड्रोमेडरी कैमल, ठीक है, ये रहा वो कैमल जिसको हम जानते हैं, हमने काफी देखा भी है, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में जो है राजस्थान की ही पिक्चर आती है। देन फोर्थ इज द स्टेट ट्री विच इज द खेजड़ी ट्री, एंड द फिफ्थ वन इज द स्टेट फ्लावर। तो स्टेट फ्लावर जो है वो है रोहिड़ा, ऑल्सो नोन एज द टिकोमेला एंड्यूलेटा। ओके, ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। तो एग्जाम्स में कभी कभी आपके साइंटिफिक नेम्स भी आ जाते हैं। नाउ द जीआई टैग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जीआई टैग्स जो है आजकल काफी, जो आप देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और डायरेक्टली स्टेट वाइज पॉइंट आउट करके क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर जो भी जीआई टैग है वो किस स्टेट को इस चीज का मिला है। ओके, तो अगर हम राजस्थान के केस में देखें तो देखिए बीकानेर कशीरकरी क्राफ्ट, ये है वो क्राफ्ट, इसको जो है वो जीआई टैग प्राप्त है। देन बीकानेरी भुजिया, सर्टेनली ये काफी फेमस है, हम सब ने खाई भी है, तो ये भी, इसको भी जीआई टैग प्राप्त है। देन उदयपुर कोफ्तगारी मेटल, ठीक है, ये रहा वो क्राफ्ट जिसके लिए जो है वो राजस्थान को जीआई टैग मिला हुआ है। देन जोधपुर बंधेज क्राफ्ट, ठीक है, बंधेज साड़ीज जो है वो हमने पहनी है, काफी देखी हुई है, तो वो राजस्थान से ही आती हैं। देन फिफ्थ इज कठपुतलीज ऑफ राजस्थान, सर्टेनली हम सभी ने जो है वो कठपुतली जो है वो कभी ना कभी देखा हुआ है, तो उसके लिए भी जीआई टैग राजस्थान को मिला हुआ है। नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आफ्टर द जीआई टैग्स
सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ही आते हैं। तो अगर आप राजस्थान के केस की बात करो तो टोटल 9 जो है वो ऐसी साइट्स हैं वहां पर जिसमें उनको जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया है। बट ये जो 9 है ना, इसमें एक जो है वो फोर्ट की कैटेगरी है जिसमें 6 फोर्ट्स आते हैं। उसके अलावा जो 3 इंडिविजुअल कैटेगरीज हैं वो अलग हैं। तो टोटल अगर आप देखो, वैसे अगर आप एक बड़ा एक्यूमुलेटिंग नंबर देखो तो वहां पे आपका 4 आएगा, बट अगर आप इंडिविजुअली उनको काउंट करोगे तो टोटल साइट्स आपकी 9 आएंगी। सो फर्स्ट इज द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। इसमें कौन कौन से फोर्ट्स हैं तो ये आप देखिए, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो चित्तौड़गढ़ जिसमें सिचुएटेड है। कुंभलगढ़ फोर्ट ये आपका राजसमंद में सिचुएटेड है। देन रणथंबोर फोर्ट लोकेटेड इन द सवाई माधोपुर। देन गागरों फोर्ट लोकेटेड इन झालावाड़। आमेर फोर्ट लोकेटेड इन जयपुर, मोस्टली जो है वो आमेर फोर्ट लोग देखते ही हैं। देन जैसलमेर फोर्ट लोकेटेड इन जैसलमेर। ओके, इसके अलावा अगर आप देखो तो क्योलादेव नेशनल पार्क को भी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। देन थर्ड इज द जंतर मंतर जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल प्लेस है। वहां पे आपको ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं कि जो उस वक्त पे जब आप एंशिएंट और मिडिवल एरा की बात करते हो तो कैसे जो है वो वहां पे उस टाइम के लोग समय को, टाइम को जो है वो एस्टिमेट करते थे, कैसे मेजर करते थे, कब सनसेट हो रहा है, कब सनराइज हो रहा है। तो वो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको जंतर मंतर में देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज दी जयपुर हेरिटेज सिटी। ठीक है, तो जयपुर हेरिटेज सिटी को जो है वो 2019 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। नाउ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब अगर हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक चीज याद आती है कालीबंगन। ठीक है, बिकॉज इंडस वैली साइट जो थी वो राजस्थान में सिचुएटेड थी, कालीबंगन। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर आप देखो मिडिवल एरा में जब आप जंप करते हो तो सबसे पहले द फर्स्ट पिक्चर विच कम्स इनटू माइंड कि भाई राजपूत्स। ओके, द वेलर, द करेजियस राजपूत्स, द ह्यूरिस्टिक फिगर जो एक राजपूत्स होते हैं, उनसे जब आप कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको राजस्थान का नाम ही सामने आता है। तो द एंशिएंट पीरियड, ये मैंने आपको बताया कि भाई कालीबंगन सबसे पहले आता है क्योंकि इंडस वैली साइट जो है कालीबंगन वो हमारी राजस्थान में है। देन मिडिवल पीरियड की बात करें तो राजपूत क्लैंस began to establish kingdoms. They often engaged in battles against each other as well as external invaders including the Turks and Mughals. ये तो हम सबको पता है कि राजपूत्स ने जो है वो टर्क्स और मुगल्स के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, और जीती भी है। Then we come to the Mughal era. The Mughals, particularly Akbar, formed alliances with Rajput rulers, which led to a period of relative peace and cultural synthesis. ठीक है, तो ये जो है वो एक ब्रीफ हिस्ट्री है राजस्थान की। एंड अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो in 19th century राजस्थान was divided into several princely states. ठीक है, ब्रिटिश established indirect rule था उनके ऊपर। ठीक है, allowing local rulers to maintain some autonomy. Now revolts and resistances. Rajasthan was part of various movements against British rule, including the 1857 uprising. तो जो हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, उसके भी आपको काफी जो है वो पार्टिसिपेंट्स आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स जो कि 1857 रिवोल्ट के अंडर थे वो राजस्थान में हुए थे। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई राजस्थान का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है, तो देखिए जैसे आप कुछ स्टेट्स ऐसे जैसे आप बीकानेर ले लीजिए या फिर आप जोधपुर ले लीजिए, तो उनको मिला के तो 30 मार्च 1949 को जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। बट अगर हम एक्चुअल राजस्थान की बात करें तो वो 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था। ओके, After India gained independence in 1947, the princely states were integrated to form the modern state of Rajasthan on 1st of November 1956. नाउ ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफिकल फीचर्स में आपके अरावली रेंज के बारे में आपको पता है कि भाई बहुत एरिया जो है, अगर आप राजस्थान का यहाँ वाला एरिया की आप बात करें तो वो आपका काफी जो है वो डेजर्ट से घिरा हुआ होता है। और जो आपका दूसरा एरिया है, नीचे वाला जो एरिया है आपका सदर्न में, ठीक है, वो आपका एरिया जो है वहां पे तो अच्छा मानसून देखने को मिलता है, तो वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे राजस्थान में ओवरऑल जो है वो डेजर्ट का माहौल रहता है, बट कुछ पार्ट में जब हम नॉर्दर्न राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पे जो है आपको डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड सर्टेनली बिकॉज ऑफ अरावली ओनली जो है वो ये मानसून काफी अफेक्ट होता है। सो फर्स्ट इज द अरावली रेंज, series of sandstone formations that runs for more than 850 kilometer from southwest Guru Peak, Mount Abu to Khetri in the northeast. Okay, तो 850 किलोमीटर तक जो है वो इसका डिस्टेंस जाता है, इतना रेंज ये डिफर करती है। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स। द नॉर्थ वेस्ट ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान इज सैंडी एंड अनप्रोडक्टिव विद लिटिल वाटर। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है वो काफी आपका जो राजस्थान का है वो अनप्रोडक्टिव होता है क्योंकि वहां पे पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
Then third is the eastern plains. The area on the northeast, east and southeast of the Aravalli range is known as the eastern plains. Fourth is the southeast Rajasthan, which is Hadoti Plateau, divided into two smaller sections, Vindhyan Scarpland and Deccan Lava Plateau, contains about 9.6% area of the Rajasthan. ठीक है, तो ये जो है वो आपके एक ज्योग्राफिकल फीचर्स, जो रिलीफ स्ट्रक्चर है राजस्थान का, वो इस तरीके से डिवाइडेड है. नाउ रिवर्स ऑफ द राजस्थान. ठीक है, तो एक सेशन में, एक वीडियो में मैंने ये ट्राई किया है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं एक स्टेट के बारे में एक पर्सन को पता होने चाहिए, वो सबके लिए हमारे एज अ स्टूडेंट भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो, और अगर ऐसे भी नॉर्मली अगर कोई जस्ट फॉर नॉलेज अगर ये सेशन देख रहा है तो उन्हें भी पता चले कि हर एक स्टेट की क्या जो है वो खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, और उस स्टेट में क्या जो है वो ज्यादा पाया जाता है. नाउ first river is the Luni River, originates from the Aravalli range and flows across the western part of the Rajasthan to Gujarat. ठीक है, अब जो हमारी देखेंगे कि भाई जो लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की, तो वो है हमारी चंबल. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिवर तो चंबल है, बट अगर आप लार्जेस्ट रिवर सिस्टम की बात करोगे तो वो आपके आ जाता है बनास रिवर सिस्टम. सो चंबल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान. ये आपकी मध्य प्रदेश में भी जो है फ्लो करती है. देन थर्ड इज द बनास, मैंने आपको बताया लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन राजस्थान. उसके बाद आपकी है आती आपकी पार्वती रिवर, और यहां फिर नेक्स्ट आती आपकी है गंगा रिवर. पासेस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान अलोंग विथ यूपी, बिहार, एमपी एंड वेस्ट बंगाल. और ये जो पिक्चर्स आप सभी देख रहे हो, एक एक करके जो है वो सारी रिवर्स को बताती हैं. यहां पे आप देखिए, ये है लूनी रिवर, ये चंबल रिवर है, ये आपकी बनास है, और ये पार्वती है, और वो है आपकी गंगा रिवर. नाउ कमिंग टू द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो मैंने आपको बताया, देखिए बाजरा में आप ले लीजिए, आप मस्टर्ड में ले लीजिए, फिर आप कॉपर में ले लीजिए, फिर आप सिल्वर में ले लीजिए. तो ऐसे कितने सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनमें जो है ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें राजस्थान जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो साबित होता है. ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो की क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, बार्ले, पल्सेस. राजस्थान इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा विच इज अ मिलेट, एंड मस्टर्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर. नाउ व्हेन वी कंसीडर द माइनिंग, तो उसमें आप देखो कि भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्वर में जो है वो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान. डायमंड में देखोगे आप तो हमारा जो है वो मध्य प्रदेश है, और अगर आप गोल्ड में देखोगे तो ऑब्वियसली जो है वो कर्नाटक है. ठीक है, तो जावर एरिया, सिल्वर जो माइंस है वो आपके जावर एरिया में सिचुएटेड हैं. ओके, अब अगर हम टूरिज्म की बात करें तो भाई टूरिज्म में भी आप जयपुर ले लीजिए, उदयपुर ले लीजिए, जैसलमेर ले लीजिए, आप पुष्कर ले लीजिए. ये एरियाज, ये सिटीज बहुत फेमस है राजस्थान की, और ये यहां पर काफी मैक्सिमम अमाउंट में आपको टूरिज्म देखने को मिलता है. ठीक है, अगर आप टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स की बात करो तो ब्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में आपको देखने को मिलता है. नाउ पॉलिटिकल सिनेरियो. ठीक है, तो अगर आप देखो कि भाई अभी हमने ज्योग्राफिकल सिनेरियो देख लिया, फिर उसके बाद हमने इकोनॉमी देख ली, फिर हमने हिस्ट्री देख ली, अब हम आ जाते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो पे. ठीक है, तो अगर आप देखो कि भाई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें राजस्थान की, तो उसमें 200 सीट्स हैं, और लोकसभा की अगर आप बात करो तो 25 सीट्स हैं, और राज्यसभा की बात करो तो 10 सीट्स हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टेट्स की भी सीट्स आपको जो है वो याद होनी चाहिए. और अगर आप सीएम की बात करें राजस्थान की, तो श्री भजन लाल शर्मा जो है वो अभी करंट सीएम है. अगर आप गवर्नर की बात करें तो श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी जो हैं वो अभी गवर्नर हैं राजस्थान के. और अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है वो अभी करंट चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के राजस्थान में. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द फोक डांसेस. वेरी इंपॉर्टेंट, फोक डांसेस भी सर्टेनली एक किसी भी स्टेट के लिए उनकी एक ऑथेंटिसिटी को जो है वो बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये स्पेसिफिक डांसेस होते हैं और वो उसी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं. तो इसमें जो पहला है वो आपका आता है घूमर. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है कालबेलिया सर्टेनली. देन थर्ड इज द कठपुतली डांस, इसको जो है वो जीआई टैग भी मिला हुआ है. ठीक है, फिर आप फोर्थ देखो तो गवरी, ये जो है वो आपको मध्य प्रदेश के भी एडजेसेंट एरियाज में आपको देखने को मिलता है. ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ. देन फिफ्थ वन इज द कच्ची घोड़ी. ओके,
नाउ सिक्स वन इज दी तेरा ताली। तो ये जो है वो फोक डांसेस है राजस्थान के। और अगर आप फोक सॉन्ग्स को देखो तो भाई फोक सॉन्ग्स हमारे जो है वो है मांड, फिर उसके बाद पनेहरी, फिर है मूमल और फिर है हमारा गोरपंथ। सो यहाँ पे जो है वो हमारा राजस्थान का स्टेट जो है वो कवर होता है। और आई होप जितने भी हमारे राजस्थान से लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आया होगा कि भाई ठीक है, हमारा जो स्टेट है उसकी सारी चीजें जो है वो इस सेशन में कवर करी गई हैं। और अगर इन दिस सेशन अगर मैंने किसी चीज को मिसप्रोनाउंस कर दिया हो तो रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर नॉट अवेयर कि भाई कोई भी पर्टिकुलर चीज किस तरीके से प्रोनाउंस की जाती है इंडिविजुअल स्टेट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। और इसी सीरीज में और आगे सारे स्टेट्स को पढ़ने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।